हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम से रिलेटेड। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कंफर्म अपना 2 नंबर कर सकते हैं। यह ऐसा टॉपिक है जो हमारी सभी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो या केवीएस हो, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। यदि आज आप ध्यान से ये वीडियो देखते हैं तो आज आप 2 नंबर अपना पक्का करके जाएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अधिगम का। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग वो होता है कि इसमें अधिगम के साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है कि मतलब सिखाते समय ही बच्चों का आकलन किया जाता है इसमें, कि जैसे जब टीचर प्रवेश करता है और कोई टॉपिक उठाता है पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले वह कुछ उनसे सवाल जवाब करता है, कुछ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता है कि उनका आकलन करता है कि कितना बच्चों का ज्ञान है अभी। और यह बीच बीच में भी पूछता रहता है कि बच्चों का कितना ज्ञान है, उनको कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही होता है कि अधिगम के लिए आकलन की मतलब साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है कि हम सीखते रहें और उनका आकलन हम लोग करते रहें। जैसे कि हम लोगों का चैप्टर दिया होता है एनसीईआरटी में, लास्ट में हमने सीखा, तो बच्चों को उत्सुकता बनी रहती है कि हाँ हमने क्या सीखा है, अभी सर पूछेंगे। तो हमने सीखा इसीलिए दिया रहता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कि क्या उनकी पढ़ाई से उन्होंने जो चैप्टर सीखा है उससे उन्होंने कितना सीखा, उनको कितना ज्ञानवर्धक हुआ है। आगे हम देखते हैं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब यह अधिगम के लिए आकलन उसके साथ साथ चलती है, आकलन अधिगम के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम का आकलन जो होता है वो एकदम लास्ट में किया जाता है, सीखने के बाद किया गया आकलन होता है। यह जैसे कि हम लोगों की वार्षिक परीक्षा होती है तो लास्ट में हम लोग उनका आकलन करते हैं कि हाँ इस बच्चे का लेवल इतना है, इनमें ये कमी है, तब इससे हमको पता चलता है। और इससे क्या क्या उनके अंदर कमियां आई, इसमें शिक्षक का भी पता चलता है कि कहाँ उनकी कमियां रह गई कि बच्चों को सिखा नहीं पाए। इसलिए यह अधिगम का आकलन वार्षिक परीक्षा में होता है। और मतलब कि पढ़ाने लिखाने के बाद जब लास्ट में वार्षिक परीक्षा होती है या छमाही एग्जाम होता है, तब जा कर के उनका आकलन इससे होता है और पता चलता है कि उनमें कितनी उपलब्धि हुई है और उनकी कितनी कार्य क्षमता बढ़ी हुई है या घटी हुई है। आगे हम लोग चलते हैं अधिगम के रूप में आकलन, अर्थात असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब स्वयं करके सीखना, कि बच्चा इसमें कुछ उसको वर्क दे दिया जाता है कि वह अपने ही काम में भिड़ा रहे, छोटा मोटा वर्क दे दिया जाता है कि जैसे वो काम में अपने भिड़ा रहे। और टीचर का काम होता है यहाँ पे केवल एक सहायक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, अर्थात एक सहायक के रूप में कार्य होता है कि वह उनको बस हिंट देता रहे, सिखाता रहे कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है कि करके सीखने के मौके दिए जाते हैं। पहले उनको बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उनको करने के लिए दे दिया जाता है कि हाँ अब आप जाओ इस प्रयोग को वहाँ पे करो, घर से करके ले आओ या स्कूल में ही उसको करो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनको पढ़ाने के बाद उनको दिया जाता है। जैसे कि बीज के अंकुरण के बारे में हमने बता दिया कि हाँ बीज में पौधे में पानी देते हैं, फिर उसमें बीज का अंकुरण होता है धीरे धीरे, तब वो पौधा बन जाता है। और उसी तरीके से जब हम बता देते हैं तो तब उनको दे देते हैं वर्क कि हाँ जाओ और ऐसा करके ले करके आओ। और अधिगम के आकलन में इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और अभी उसे कितना और सीखना बाकी है। कि इससे ये पता चलता है कि अगर बच्चा ने अंकुरण करके हाँ पौधा ले करके चला आया तो उसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छी तरीके से अंकुरण को सीख लिया कि हाँ इसको कैसे करना है, कैसे उगाना है। ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, उनको दे दिया जाता है करने के लिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।